समय का सदुपयोग क्या है? अपने समय को बेकार के कामों से बचाना और सही कामों में लगाना जो आपके आने वाले कल को बेहतर करे, यही समय का सदुपयोग कहलाता है। समय का सदुपयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो हर किसी को नहीं आती। जो व्यक्ति, जो छात्र और जो स्टूडेंट समय का सदुपयोग करना सीख गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर उसे आगे बढ़ने से, अपने लक्ष्य तक पहुँचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आजकल युवा घंटों घंटों मोबाइल से चिपके रहते हैं। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चलता। अगर आप कुछ सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और अपनी पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल केवल मनोरंजन और टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद इतने महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर समय का सदुपयोग किया। शिकागो सम्मेलन में दिया गया स्वामी जी का वे भाषण जिसने उन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था, जिसके बाद हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ समय का सदुपयोग करने से, ध्यान से, योग से और दर्शन से। दर्शन कहते हैं देखकर सीखने को, जिसे देखकर सीखा जाए। इसीलिए तो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हर ट्रेनीज को भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है, जिससे कि वे समझ सके, करीब से देख सके लोगों की ज़िंदगी को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनकी संस्कृति, उनकी समस्याओं को। स्वामी विवेकानंद को जब भी समय मिलता था वे भ्रमण पर जाते थे। इससे उन्हें लोगों की समस्याओं को करीब से देखने का, उन्हें जानने का अवसर मिलता था। यही वजह थी कि हर व्यक्ति उन्हें जानता था। भ्रमण करने से आपको नई नई चीज़ें देखने और सीखने को मिलती हैं, जो आपकी समझ को बढ़ाती हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हर स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ योग और ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद की ये कहानी। स्वामी विवेकानंद को भ्रमण का बहुत शौक था। उन्हें जब भी मौका मिलता था तो वे भ्रमण पर जाते थे। अपने इसी स्वभाव के कारण एक बार स्वामी जी पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा पर थे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्हें प्रकृति के सुंदर नज़ारों को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। लोगों की समस्याओं, उनके रहन सहन और उनकी संस्कृति को भी जानने का अवसर मिला। घूमते घूमते वे एक सुंदर नदी के पास पहुंच गए और नदी के दूसरी ओर जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा करने लगे। अभी वे नाव की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि एक साधु स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी से बोला, आप स्वामी विवेकानंद हो ना? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मैं ही विवेकानंद हूँ। कहिए क्या बात है? साधु ने कहा, श्रीमान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आप यहाँ नदी के किनारे पर क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि मैं नदी के उस पार जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस पर वे साधु हंसने लगा। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? साधु बोला, हंसूं ना तो और क्या करूं? तुम इतने बड़े संत महात्मा हो, योगी हो, ध्यानी हो, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, बावजूद इसके तुम एक नदी को पार नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर नाव की प्रतीक्षा कर रहे हो। साधु आगे बोला, देखो, मैंने 20 वर्ष की कठोर तपस्या, कठोर साधना करके यह सिद्धि हासिल कर ली है, जिससे कि मैं इस नदी पर चलकर जा सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अभी देख लो। ये कहकर साधु नदी पर चलने लगा। चलते चलते वह नदी के दूसरे किनारे तक जाकर वापस भी आ गया। ये देखकर स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु ने स्वामी विवेकानंद से कहा, देखिए, आपने मेरी सिद्धि, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने उस साधु से कहा, नाव में बैठो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। दोनों लोग नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। स्वामी जी ने नाव वाले से पूछा, भैया, नदी पार कराने के कितने पैसे लोगे? नाव वाले ने कहा, श्रीमान, एक व्यक्ति के 2 पैसे। जब नाव नदी के दूसरे किनारे पर पहुंची तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी जेब से 4 पैसे निकालकर नाव वाले को दे दिए और दोनों नाव से उतर गए। स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा, मैं आपकी इस सिद्धि,
इस चमत्कार से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन जो काम महज 2 पैसों में किया जा सकता था, उसके लिए तुमने अपने जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष बर्बाद कर दिए। तुम्हारी 20 वर्ष की इस कड़ी तपस्या का मूल्य केवल 2 पैसे है। अगर यही 20 वर्ष तुमने लोगों की भलाई और उनके कल्याण के कामों में खर्च किए होते, तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। स्वामी जी ने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई, उनके कल्याण के कामों के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे आज पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता।